कभी इंटरेस्ट नहीं आया. सो इट्स नॉट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, इट्स अबाउट द पीपल हु डिडंट हेल्प यू टू गेट इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स. और यही प्रॉब्लम है अभी के एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे बहुत लोग ये फील कर रहे हैं. मैं किचन में भी काम कर चुका हूँ, आलू भी छीले हैं, टमाटर भी काटे हैं, हाथ भी जलाए हैं. जो भी टॉपिक, मुझे आज भी बहुत सारे टॉपिक एकदम याद है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली समझा था उनको. और तब मुझे क्लास 12 के बाद समझ में आया कि हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम पढ़ते नहीं है. उनका प्रॉब्लम था कि इतना पढ़ते हैं कि उनको और किसी चीज़ से मतलब भी नहीं है. और हाय गाइस, सो इस टाइम हो रहा है 2:20 और अभी मैं अपने होटल आ गया हूँ. कल व्लॉग करने का मन नहीं हुआ और व्लॉग नहीं कर पाया, आके बस खाना खा के सो गया था. उसके पहले हमने अपने एक दोस्त से मिला जो बहुत दिनों के बाद 6 मंथ्स के बाद मैं फ्रेंड से मिल रहा था. तो मैच देखने गया, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट में खाना पीने खाया. बट भाई वही है ना, साउथ इंडियन टेस्ट आपको पता है. मेरे को भाई पास्ता पिज़्ज़ा भी वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था. पता नहीं क्यों, मे बी 2 चीज़ हो सकती है. एक चीज़ कि मैं घर पे खाना खाता हूँ, मम्मी के हाथ का खाना, और दूसरा ये चीज़ होता है कि तो भाई कोलकाता की बात अलग है भाई. वहाँ का जो खाना होता है ना, वो कोई भी खा लेगा. तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कहीं और पे खाना उसको पसंद आएगा. आप देखो बेसिकली नॉर्थ इंडिया अगर देखो तो दिल्ली का खाना बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है. तो मेरे को कोलकाता बेस्ड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मतलब हैबिट हो गई है. तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो साउथ इंडिया का जो खाना के जो टेस्ट है, लाइक हम लोग के लिए बेसिकली, और ऊपर से जहाँ पे लोग जो पीजी में रहते हैं या होटल्स में रहते हैं, टेस्ट अलग आएगा. तो सडन जो चेंज हुआ ना, सुबह तक मैंने घर का खाना खाया और शाम में फ्लाइट से उतरते ही मैंने सबवे, बर्गर किंग, कहीं कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मैं आया घर. बस घर का खाना मेरे पास था, तो लंच घर का मेरे पास पैक किया हुआ था. पर डिनर मैंने लाइक पास्ता पिज़्ज़ा ये सब था. पुराने वाले वीडियो में, लाइक पुराने गैंगटॉक्स के वीडियो में उसका लॉकिंग सिस्टम अलग था. इस होटल का लॉकिंग सिस्टम अलग है, थोड़ा ज़्यादा मतलब ये एडवांस लॉकिंग सिस्टम है, की से नहीं खुलता. बट ये लाइक कार्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है. देखो जब कार्ड यूज़ करोगे तभी ये खुलेगा. तो ऐसा सिस्टम. अभी मैं आपको बस एक रूम हल्का सा दिखा देता हूँ क्या है. तो ये हमारा रूम है बेसिक सा, और अभी मैंने खाना मंगाया है. अभी हाउसकीपिंग वाले भैया आए थे, रूम साफ़ करके गए. भाई कितना अलग ही सीन. हाउसकीपिंग वाले भैया आए, फटाफट 5 लोग घुसे रूम के अंदर और सबको सही कर दिया. वरना ये बहुत कूड़ा था यहाँ पे. बाकी ये सब चीज़ तो ये मैंने खुद से लगाई है, साफ़ करी है. अभी यहाँ पे रहना है कुछ दिनों तक, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक से इसको अच्छा से अपना घर ही बना के रहते हैं. तो ये सब चीज़ें मैंने अपना एमिनिटीज़ में लेके घूमता हूँ, ग्रूमिंग किट लेके घूमता हूँ. तो ये लेके मैं आ गया था. बाकी बहुत सारे होटल्स में एमिनिटीज़ दे देते हैं, इस वाले होटल में एमिनिटी दिया नहीं था. बट वही है, होटल मैनेजमेंट का बंदा हूँ भाई मैं, मेरे पास सब रहता है बैग में ही. तो ये सब मैं अपना लेके आया था, छोटे छोटे डब्बे मेरे पास है, इवन ग्रूमिंग किट भी तो रखना पड़ता है. बाकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है. बॉडी वॉश तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं यूज़ कर लूँ जहाँ पे जाऊँ, बट शैम्पू मैं प्रेफर नहीं करता यूज़ करने का कोई और भी ब्रांड या फिर लाइक ऐसा नॉर्मली, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी अलग होती है. तो मैं लाइक बॉडी वॉश फिर भी यूज़ कर लूँगा, मतलब यूज़ कर रहा था. बट हाँ, शैम्पू मैं अपना लेके घूमता हूँ, तो वो अलग सीन है. तो आपको होटल्स में ऐसे ही मिल जाएंगे बहुत. मुझे अगर बोलो कुछ तो स्ट्रगल के नाम पे भाई मैं किचन में भी काम कर चुका हूँ, आलू भी छीले हैं, टमाटर भी काटे हैं, हाथ भी जलाए हैं. उसके बाद बहुत कुछ किया है जो कि मतलब लोग सोच के भी डर जाते हैं. तो देखो होटल मैनेजमेंट ये पार्ट है. शिफ्ट में अगर आप सोचते हो कि 9 घंटे 8 घंटे काम तो करना होता है, ऐसे नहीं है. 12 17 20 घंटे भी काम किए. हाउसकीपिंग लकीली मुझे बस एक बार वॉशरूम साफ़ करने का बस वो प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लकीली मतलब नहीं मिला मुझे. बट देखो भाई, अगर करना होता, अगर होटल के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, तो करना पड़ता. लेकिन कभी ऐसा मिला नहीं मुझे. हाउसकीपिंग मुझे पसंद कभी भी नहीं था. हाउसकीपिंग और F&B पसंद नहीं था मुझे कभी भी. मैं चाहता नहीं था कि हाउसकीपिंग और F&B में जाऊँ, क्योंकि वो मेरे को लाइक एक्साइट नहीं करता था. तो हाउसकीपिंग में मेरे को बेड बनाना आता था और बेसिक चीज़ें आती थी. अभी तो हाउसकीपिंग के बहुत सारे इंटरव्यू में फेल हो जाता था क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, चीज़ें पसंद नहीं. 3 hours later. इस टाइम हो रहा है अभी शाम के 4:30. खाना खा लिया मैंने सोचा कि लाइक फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वर्ल्ड में किसी को भी देखोगे, कोई भी हो, बस ये समझ के रखो कि नोबडी नोज़ एनीथिंग गाइस. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ पता है, या कोई ऐसा इंसान है को सब कुछ पता है, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स और कुछ मेंटर्स. उनके अलावा जितने लोग भी आपसे मिलते हैं, जब आप किसी से नहीं मिलते हो या किसी को आप जानते हो, बहुत वो लोग बोलते हैं यार कि मेरा बेटा ये कर रहा है, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा. आपको रियली में पता नहीं है वो कर रहे हैं कि नहीं, करेक्ट. और उसके वो सोच करके, ओवर थिंक करके, हम जो हमें करना है वो नहीं करते. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई. जो लोग जो भी कर रहे हैं ना, सब आपके एज के ही हैं. तो आपके एज वाले लोग, ऐसा नहीं है कि आज कल को वो अब लाइक क्लास 10 पास करे थे और लाइक अगले साल साइंटिस्ट बन जाएंगे.
अगर वो साइंटिस्ट बनेंगे भी तो सेम टाइम आप पे जैसा भी है उनके पास, 3 ईयर्स 4 ईयर्स उनके पास भी है जो कि आपके पास भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके एज के लोग हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं, फॉर एग्जांपल 1-2 साल में ही साइंटिस्ट बन जाएंगे या बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, जो कि आप नहीं बन पाओगे। तो जो वो कर सकते हो आप भी कर सकते हो, पर उतना टेंशन मत लो, पेरेंट्स की बात सुनो और जो करना है वो करो। बट हाँ, जो करना है खुद से सोच के करो, किसी को देख के कॉपी मत करो, किसी को सुन के कॉपी मत करो। ये मत सोचो कि उसने किया है तो भी मुझे करना है। अगर करना भी है तो सोचो अपने स्टाइल में कैसे कर सकते हो, आगे इसके 5 साल बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अभी करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अभी छोड़ दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ऐसा ही होता है अभी, लाइक नो ऑफेंस टू एनी टीचर्स, बट ऐसा ही होता है। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 10 बच्चे जो अच्छा पढ़ाई करते हैं उन पर टीचर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी के 40 बच्चों में से होता होगा 10-15 बच्चे फिर से जो कि लाइक मॉडरेट होते हो या लाइक मीडियम वाले, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते होंगे टीचर्स, बाकी लोगों पे उतना फोकस नहीं करते। मैं मीडियम वाले में आता था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, पढ़ाई भी करता था, मस्ती का मस्ती भी करता था। बट हाँ, मुझे पढ़ाई में उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे कुछ लॉजिक्स नहीं समझ में आता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री के बुक्स में यार बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखी होती थी, बट कोई मतलब नहीं बनता था। कभी मैंने फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल हमें आज भी याद है क्योंकि ताजमहल की फ़ोटो छपी होती थी किताब में, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ थे, मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत सारे लाइक राजा रानियों का नाम था जो कि कभी मैंने देखा भी नहीं और मुझे पता नहीं, बस रट के मैं एग्ज़ाम देने जाता था कि अच्छा इन्होंने ये किया था तो इसलिए ये आंसर है, दैट्स इट। 2-2 पेज के आंसर्स रट के जाता था। क्यों? क्योंकि कोई लॉजिक नहीं था मेरे पास कि मतलब ये क्यों ही पढ़ रहा हूँ मैं, बट हाँ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता था। बट नेवरदलेस जो भी हुआ, क्लास 10 के बाद मैंने फिर लाइक साइंस छोड़ दिया। जब मेरे क्लास 10 के रिजल्ट्स आए तो मेरे को कॉमर्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले थे, एक्सेप्ट रादर दैन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में फिर भी ओके मार्क्स था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे कि क्लास 10 और क्लास 11-12 में मुझे साइंस मिल जाए। मुझे इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि कॉमर्स ले लेने के लिए। एंड एट दैट टाइम जब ऐसा होता है तो पेरेंट्स टीचर्स की बात सुनते हैं ना, जब स्कूल में जब भी आप कुछ भी होगा तो टीचर्स की बात सुनते हैं पेरेंट्स की, जो टीचर ने बोला वही सही है। तो उस समय मेरे प्रिंसिपल ने जो बोला स्कूल की कि इसको आप या तो लॉयर बना दो या फिर लाइक लॉ पढ़ा दो या फिर कॉमर्स में कुछ लाइक CA ये सब बना दो, बट साइंस तो इससे नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द मार्क्स दैट ही हैज़ रिसीव्ड। और मुझे भी भाई लाइक कोई गिल्ट नहीं था उस बात का कि मेरे को मार्क्स कम आए, क्योंकि मेरे को सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता था कि मार्क्स कितने हैं नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो थे जो क्लास लाइक स्कूल के टाइम पे 90, 80, 70 भी लाते थे, बट वो भी सेम रट के जाते थे यार, राइट। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था वो कि उनको बहुत कुछ पता था, अगर मैं उनके साथ बैठूँ तो मुझे वो सब कुछ समझा देंगे। हाँ, कुछ फ्रेंड्स थे जो कि पढ़ते भी नहीं थे, बट उनका लॉजिक अप्रोप्रिएट था, उनको साइंस पसंद थी, वो करना चाहते थे इसलिए करते थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैं स्कूल में ऑब्जर्व करता था यार, कितने लोग तो ऐसे भी थे कि भाई बहुत पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब क्लास में आप उनसे जाके बात करोगे तो भाई वो अलग ही भाई दुनिया में, कोई मतलब नहीं दुनिया से, ना कोई एक्सप्रेशन है फेस पे, ना कुछ है। और मुझे लगता था यार इतना पढ़ के भी मतलब इतना चिल क्यों नहीं है। हो सकता क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम पढ़ते नहीं है, उनका प्रॉब्लम था कि इतना पढ़ते हैं कि उनको और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। और पता नहीं मुझे वो लोग किधर है, बट दिस इज़ द थिंग, लाइक इतना पढ़ाई करने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, राइट। तो मैं उस टाइप का बंदा था। क्लास 11 खत्म हुआ, 12 खत्म, आई गॉट डिसेंट मार्क्स इन द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। अगेन बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं, बट हाँ बेटर दैन व्हाट साइंस वुड हैव गिवन मी। इंग्लिश में भी अच्छे थे, हिंदी हमारा सब्जेक्ट्स उस समय था अकाउंट्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं। जो भी मैं पढ़ता था मुझे समझ में आता था एटलीस्ट भाई कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बिजनेस के बारे में पढ़ता था। जो भी टॉपिक, मुझे आज भी बहुत सारे टॉपिक एकदम याद है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली समझा था उनको। और तब मुझे क्लास 12 के बाद समझ में आया कि भाई जो 10 साल मैंने जो पढ़ाई करे, 12 साल जो मैंने पढ़ाई करी, उसमें से 10 साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्लास 6, 7, 8, 9 में ठीक है, क्लास 6, 7 तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, 1, 2, 3 में बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, बट 8, 9, 10 में जो पढ़ाया गया हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मुझे समझ में नहीं आता था। बायोलॉजी फिर भी लाइक आपके पास प्रैक्टिकल ह्यूमन ऑर्गन से तो आप देख के समझ सकते हो, या लाइक आप यू कैन फील दैट। कभी इंटरेस्ट नहीं आया। सो इट्स नॉट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, इट्स अबाउट द पीपल हु डिडंट हेल्प यू टू गेट इंटरेस्ट इन दोज सब्जेक्ट्स। और यही प्रॉब्लम है अभी के एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे बहुत लोग ये फील कर रहे हैं। जितने भी दोस्त थे वो लोग भी सेम इंटर्नशिप पे जा रहे थे, लाइक उनका भी वही हाल होगा। बट हाँ, आई डोंट नो अभी ताज जैसा, और ताज एंड ओबरॉय लाइक यू नो ताज एंड ओबरॉय द 2 hospitality industry like companies who got to like train you like
लाइक वॉट एवर, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग आपको मिलेगी वहाँ पे, सीखने मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट अदर होटल्स कैसा है वहाँ का कल्चर, बिकॉज आई नेवर लाइक मीडियोकर गाय, बट हॉस्पिटैलिटी में अगर आप देखोगे ताज एंड ओबरा टॉप नॉच, IHCL एंड ओबरॉय होटल्स लाइक जो होता है। तो ये होने के बाद आई केम बैक कॉलेज, आई केम बैक फ्रॉम हैदराबाद। कॉलेज में आया, देखा जब तक कॉलेज ज्वाइन के बहुत लोग छोड़ चुके थे बिकॉज उनसे नहीं हो रही थी। बहुत कुछ करा था यार, बर्तन धुलवाना, जो भी मतलब जो भी आप सोच सकते हो करना चाहिए एक होटल में, सब किया था मैंने। हंस हंस के किया था। और मेरे पेरेंट्स को भी पता था मैंने क्या किया है, तो वैसा कुछ नहीं था कि अरे यार मैं घर पे जाऊँगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, बर्तन धो के आया हूँ, सैलवर उठा के आया हूँ। इट वाज ऑल लाइक दैट, क्योंकि मुझे पता है कि आज से 5 साल बाद जो मैंने किया है वो मुझे पता है, और सामने वाले को फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मान लो एग्जांपल मैं आज के बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का ओनर भी बन जाऊँ, nobody cares about that. They will like tell me congratulations and उसके बाद they are like all okay, like they will be like doing their work what they have to do. एंड सिमिलरली उस समय जब मैंने किया तो मुझे लगा कि ठीक है यार, लाइक ठीक है 2-4 दोस्त, क्योंकि मेरे सारे दोस्त तो कॉलेज वाले थे तो मुझे भी पता है वो भी तो सेम चीज़ ही कर रहे हैं। बाहर के दोस्त बोलेंगे भी तो क्या ही घंटा फर्क पड़ता है, मेरे को तो रहना इनके साथ ही है, दोस्ती इनके साथ ही बनानी है। बाहर के लोगों को तो मतलब भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल रहा है कि यार तू क्या करता है होटल में जाकर के, अगर मैं चैलेंज कर दूँ ना उनको कि यार तू करके दिखा दे, दे वोंट बी एबल टू डू इट। बिकॉज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप जो भी आपको मैंने बताया समझाया सब पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। और सिंपल है भाई, मतलब लोगों की बात ज़्यादा मत सुनो। आपको पता नहीं जो लोग पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं दिल्ली आया हूँ, मुंबई आया हूँ, दुबई आया हूँ, हो सकता है वो दिल्ली में बैठ के ही दुबई गया हो, है ना। आपको कोई पता नहीं सोशल मीडिया का कैसा है, क्या सीन है। तो इसलिए ज़रा टेंशन मत लो, पेरेंट्स के साथ टच में रहो, बातें करो, समझाओ चीज़ें, देखो क्या है उनकी व्यूज़ क्या है, उनके पॉइंट्स क्या है। और जो दोस्त आपके अच्छे हैं उनसे टच में रहो, हेल्प लेते रहो, हेल्प करते रहो। और उसके साथ साथ ही आपको भी ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ ना मिले तो शिफ्ट करो करियर, बहुत कुछ है करने को। एज ज़्यादा नहीं है आपकी, 20, 25, 22 साल में भाई ज़्यादा कुछ हो नहीं जाएगा। हमेशा यू हैव ऑप्शन टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, गेट मोर लर्निंग, गेट मोर ग्रोथ, और आगे फिर सब कुछ चीज़ें वैसे चलती रहेगी। तो अभी बस मैं पैकिंग कर रहा था, टाइम हो गया है होटल चेकआउट करने का, तो बस मैं पैक कर रहा था और बस कल सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा वापस। तो बस इतना था आज की वीडियो के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय हिंद, और आपसे मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो भाई, क्योंकि मुझे माइक लेना है, बताया था 1K सब्सक्राइबर होने पर मुझे माइक खरीदना है, ताकि और भी बेटर क्वालिटी आए और अच्छा वीडियो बनता रहे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।